बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप ने जहन में रखना है ताकि जो हमारी प्रॉब्लम्स आएंगी उनके अंदर ऑब्वियसली ये यूज़ होंगे। तो क्वेश्चन ये है जी, व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, कि अगर एग्रीमेंट ना हो तो कौन से रूल्स होंगे जो एप्लीकेबल होंगे। तो फॉलोइंग आर द फॉलोइंग रूल्स आर एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। ये 6 हैं। तो पहला है प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली। इक्वली को मैंने बोल्ड और अंडरलाइन कर दिया यहाँ पे, यानी इसको जहन में आपने पॉइंट को रखना है, वर्ड को इक्वली को, कि अगर उनका एग्रीमेंट नहीं है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, उसमें उनके प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो के बारे में नहीं लिखा हुआ है, डिसाइडेड नहीं है, तो फिर हम कैसे प्रॉफिट्स उनके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आंसर इज इक्वली, उनके इक्वल डिवाइड कर दिए जाएंगे। अगर 2 होंगे तो 50-50% हो जाएगा, 3 होंगे तो 3 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा, 4 होंगे तो 4 पोर्शन के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब कि इक्वली डिवाइड होगा, हर एक का जो हिस्सा होगा वो इक्वल होगा अगर उनका कोई एग्रीमेंट डिसाइड नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन एब्सेंस, तो आपको ये जहन में रहे कि प्रॉफिट लॉस इक्वली शेयर होंगे। तो इक्वली का वर्ड आपने याद रखना है। जब इक्वली का वर्ड याद रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑटोमेटिकली इन केस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। सेकेंड पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन लोन शेल बी चार्ज एट 6% पर एनम, यानी जो उनका इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 6% सालाना पर एनम, PA पर एनम, यानी सालाना 6% उनको जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो चार्ज करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये देख लो कि एक जो लोन है, तो ऑब्वियसली अब ये लोन किसने दिया है, बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया है या पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये कौन सा लोन है, किसने किसको दिया है, कुछ क्लियर है। तो जहन में रहे कि ये जो लोन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वो लोन है जो पार्टनर फर्म को दे रहा है, पार्टनर बिजनेस को दे रहा है, ना कि बिजनेस उसको दे रही है। तो उस पर 6% है। तो अब उस पर अगर पहले से डिसाइडेड नहीं है कि कितने परसेंट इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज होगा। यानी अगर साल का से 6% है, अगर होंगे 6 मंथ्स होंगे तो वो 6/12 हम करके उसको, जैसे हम कैलकुलेशन इंटरेस्ट की करते हैं क्योंकि टाइम बेस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन शेल बी चार्ज एट 6% पर एनम। और ये कौन सा लोन है जो पार्टनर ने फर्म को दिया है। तो अब जहन में ये सवाल आ सकता है कि अगर फर्म अगर देती है लोन उसको पार्टनर को और उनका एग्रीमेंट नहीं है, तो उस पर कितने परसेंट होगा। तो उसके बारे में ये है कि फर्म जब लोन देगी तो फर्म डिसाइड करेगी। ये जब पार्टनर्स जो है वो जब लोन दे रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली ये रूल है। अगर वो देंगे तो वो डिसाइड करेंगे, नहीं डिसाइड करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है। तो फर्म जब भी लोन देगी तो लोन देते वक्त वो डिसाइड करेगी कि इतना परसेंट हम आपको चार्ज करेंगे, लेकिन मालिक दे रहा तो ऑब्वियसली उसको अपना देखना है, क्योंकि उसका एक राइट बनता है कि वो इंटरेस्ट ऑन लोन ले। तो वो 6% है। थर्ड पॉइंट है, अ पार्टनर इज नॉट लाइबल टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कि अगर वो बिजनेस से पैसा निकलवाता है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, जिसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहते हैं। तो वो पे करेगा या नहीं करेगा अगर पहले से डिसाइडेड नहीं है। तो आंसर इज नो, ही विल नॉट। कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, वो लायबल नहीं है इंटरेस्ट पे करने का अगर पहले से डिसाइडेड नहीं है। अब इंटरेस्ट ऑन चूंकि ड्राइंग होता है, तो अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ तो फर्म उसको इंटरेस्ट ऑन एग्रीमेंट चार्ज नहीं कर सकती। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है, पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव द सैलरी। वो हकदार नहीं है कि वो सैलरी रिसीव करे अगर पहले से डिसाइडेड नहीं है। अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव सैलरी, कि वो सैलरी लेने का हकदार नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट है, अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव द कमीशन। अगर पहले से डिसाइडेड नहीं है कमीशन का, तो वो कमीशन भी लेने का हकदार नहीं है। लास्ट पॉइंट है, पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी जो मालिक ने बिजनेस को पैसा दिया हुआ है, अगर कैपिटल की फॉर्म में, उस पर उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर पहले से डिसाइडेड नहीं है। अच्छा, इस वाले पॉइंट को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, अक्सर लोग कंफ्यूज कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के साथ। तो जहन में रहे कि वो जो 6% है वो इंटरेस्ट ऑन लोन के साथ है, जो मालिक बिजनेस को दे रहा है लोन। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये उसका अपना कैपिटल है जो वो बिजनेस में उसने इन्वेस्ट किया है, उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट है।
ठीक है, तो नॉट एंटाइटल्ड, नॉट एंटाइटल्ड, नॉट एंटाइटल्ड। सैलरी नो, कमीशन नो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नो। तो 4 पॉइंट यही हो गए। तो बाकी प्रॉफिट्स इक्वली शेयर होंगे और 6% किसके साथ है, इंटरेस्ट ऑन लोन। और लोन कौन से वाला, जो पार्टनर ने फर्म को दिया है। तो ये 6 पॉइंट्स बहुत सिंपल से हैं, इसको जहन में रखिएगा। तो अगर एग्रीमेंट वगैरह वो कहता है कि नहीं है तो आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएं, तो आपने इन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए आपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना और आगे हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। बस ये थी वीडियो आज की, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।